माँ हेल्प मी। और तू इसके अंदर कैसे आया? माँ वो राधिका, उसने मुझे यहाँ धोखे से कैद कर दिया और वो अवनी को लेकर चली गई। वो उसे मार देगी माँ। माँ प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालिए प्लीज। उस प्रीति पर कब तक भरोसा करते रहेंगे? आपने देख लिया ना, एक एक करके सब मर रहे हैं। अब हमें ही कुछ करना होगा, है ना? प्लीज प्लीज मुझे यहां से बाहर निकालिए, प्लीज हेल्प मी। अरे मां निकालिए ना मुझे यहां से, प्लीज। तू रुक, तू वहीं रुक, मैं अभी निकालती हूँ, ठहर जा। हाँ जल्दी करो। फास्ट। पुरु? 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 पुरु कहाँ हो तुम? पुरु? ना रोने की जरूरत है और ना ही माफी मांगने की, क्योंकि अब इन सब चीजों का कोई फायदा नहीं। मुझे अपने कृष को दिया हुआ वादा पूरा करना है, तेरी जान लेकर। पहले खुद को तो बचा लो राधिका। क्या हुआ? अब नहीं मारोगी मुझे? इस तलवार को मैंने तुम्हारी मौत के लिए ही तैयार किया था, लेकिन अफसोस इस तलवार से सिर्फ एक ही की जान जा सकती है। चलो, बुराई अच्छाई के काम तो आई। मुझे हर दिन किसी एक को मारना है और तुमने इसकी जान लेकर मेरा काम आसान कर दिया। तुम्हारा तो मैं काम तमाम कर दूंगी। अगर मैं चाहूं तो तुम्हारे ये बाल काटकर अभी तुम्हारी शक्तियां नष्ट कर सकती हूँ, लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूं कि तुम अपनी पूरी ताकत से मुझसे लड़ो। तुम्हें तो अपनी आंखों से इन सबको मरते हुए देखना है। तुम जो करना चाहो कर लो, और मैं तो कहती हूँ अपनी जीत के लिए जितने औजार इकट्ठा करने हैं कर लो, हजारों की फौज बना लो, चाहे तो दुनिया के किसी के कोने में छुप जाओ, लेकिन तुम्हारी जान तो मेरे हाथों से ही जाए। मैंने अपना हर वादा पूरा किया। आज मैं तुमसे भी एक वादा करती हूँ, अगले 2 दिनों में तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा।
कभी किसी बच्चे से गलती हो जाए तो माँ उसे माफ कर देती है, लेकिन जब माँ से गलती हो जाए तो वो किससे माफी मांगे? हो सके तो मुझे माफ कर देना मेरे बच्चे। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। मैं सही और गलत की परख नहीं कर पाई, मुझे माफ कर देना। हम लोग हमेशा राधिका को गलत समझते रहे, लेकिन उस बेचारी को अभी भी इस घर की कितनी चिंता है। मैं जानती हूं तुम्हारे प्यार की जीत होगी। राधिका तेरी मौत का बदला जरूर लेगी, तुझे इंसाफ जरूर मिलेगा मेरे बच्चे। मैं भगवान से राधिका की सफलता की प्रार्थना करती हूँ। जुनून में बहुत ताकत होती है और राधिका के सर पर भी बदले का जुनून सवार है। उसे रोक पाना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। इस बार तो मेरा वार गलत हो गया, लेकिन अगली बार मैं उसे मार कर ही रहूंगी। अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है प्रीति, मुझे तुम पर जरा सा भी भरोसा नहीं है। अब हमें ही कुछ करना होगा। अच्छा, तो क्या करोगे तुम? हम लोग घर वालों को हॉस्टेज बनाकर उनके सर पर गन रखकर यहां से निकल जाएंगे, और अगर उस नागिन ने कुछ करने की कोशिश की तो हम उन्हें जान से मारने की धमकी देंगे। तुम उस नागिन को धमकी दोगे और वो बिना धमकी दिए तुम दोनों को मार डालेगी? वो नागिन है, तुम बचती नहीं। जिसे डरा धमकाकर तुम इस घर से निकल जाओगे। तो एक काम करते हैं, तुम्हें उसके सामने भेज देते हैं, क्योंकि इन सब प्रॉब्लम्स की जड़ तुम ही तो हो। तुम मर जाओगे तो सब प्रॉब्लम्स खत्म। गुरु प्लीज, तुम लोग आपस में लड़ना बंद करो। उस नागिन से बचने का अब सिर्फ एक ही तरीका है। बस कृष्ण, अब थोड़ा और इंतजार कीजिए। बहुत जल्द मैं बाकी पापियों का विनाश करके आपको असली मोक्ष दूंगी। उसके बाद ही मैं आपकी हस्तियों को विसर्जित करूंगी, लेकिन उससे पहले नहीं, क्योंकि मैं जानती हूं कि आपका प्यार हर कदम पर मेरे साथ, और मैं अपने प्यार को दिया हुआ वचन जरूर पूरा करूंगी। मुझे माफ कर दो। नहीं, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अपने कृष को वचन दिया है कि मैं उनकी मौत का बदला तुम सबसे लूंगी। अब मेरी जिंदगी का सिर्फ एक मकसद रह गया है, और वो है प्रीति की मौत।